हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन। मैं रश्मि आज फिर से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्स की बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि एक सोनेट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, इसमें ये पोएम हमेशा पूछी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। तो आज मैं आपके लिए ये पोएम लेकर के आई हूँ दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड का हो, या फिर आप किसी कोर्स में एनरोल हो, ठीक है, जहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड मटेरियल चाहिए है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उन सबको कवर किया जाए वन बाय वन आराम से। और वीडियोस यहाँ पर कोशिश की जाती है दोस्तों कि बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लंबी हो जाती है तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद जो है मन हट जाता है। तो इसीलिए और कोशिश ये भी है कि सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ना कि सारी चीजें जो कि अनइम्पोर्टेंट हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम में, उनके बारे में बात करें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो आप इसको प्लीज शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम जिसका की नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ओके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है, फॉर्म ऑफ द पोएम क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो है एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की पोएम होती है, ठीक है, जिसको सोनेट कहते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो पोएम है, इट इज कंपोज बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट। जी हाँ, किसने कंपोज की थी? रोमांटिक पोएम थे इंग्लिश के, जिनका कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, वर्ड्सवर्थ की लाइफ और उनकी बायोग्राफी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, सो ये जो पोएम थी, इट वाज कंपोज बाय रोमांटिक पोएट, ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, उनका नाम क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ था। इन विच ईयर इट वाज कंपोज्ड? 1802, मींस 1802। 1802 में जो था वो ये कंपोज्ड हुई थी। ओके, लेकिन पब्लिश कब हुई थी? इट वाज पब्लिश इन 1807। ठीक है, 1807 में जो थी वो ये पोएम पब्लिश हुई है। तो अब आप देख सकते हैं इसका ईयर पूछ लिया जाता है, ठीक, क्योंकि ये जिस ईयर में कंपोज हुई थी उस ईयर में पब्लिश नहीं हुई, इसीलिए इसका ईयर पूछा जाता है एग्जाम में कि ये पब्लिश कब हुई थी। और कभी कभी ईयर ऑफ कंपोजिशन लिखा जाता है। ओके, तो ये इसका जो ईयर है, जो कंपोज जब हुई थी वो 1802 में हुई थी, और जो पब्लिश हुई थी वो 1807 में हुई थी। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है, दोस्तों देखिए यहाँ पर ई लिखना जो है वो भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पर ई आप कर लीजिएगा। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। सोनेट क्या होता है दोस्तों? सोनेट जो होती है एक 14 लाइन की क्या होती है? पोएम होती है। ओके, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है। ओके, जो सोनेट होती है वो क्या होती है? एक 14 लाइन की पोएम होती है। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन वॉल्यूम्स। ओके, ये जो है किसमें पब्लिश हुई थी? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ये सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? 1807 में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ देखिए ऊपर बताया है कि ये जो 1807 में पब्लिश हुई थी। और ये किसमें पब्लिश हुई थी? ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, जो कि एक कलेक्शन है, ठीक है, एक बुक है। इट इज अ बुक ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कलेक्शन है पोएम्स का जिसमें उनकी सारी पोएम्स हैं। तो ये उसमें पब्लिश हुई थी। द पोएम इज रिटन इन इटालियन सोनेट। ठीक है, ये जो है पोएम इसमें लिखी गई है। सोनेट तो मैंने आपको देखे यहाँ पर ऊपर बता दिया था कि जो 14 लाइन की जो पोएम होती है वो क्या होती है? सोनेट होती है। लेकिन ये कौन सा सोनेट है? ठीक है, इटालियन सोनेट है, मीन्स जिसको कि हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक आप पे वीडियो लेकर के आने वाली हूँ सोनेट्स पर। ठीक है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं आपका, चाहे सोनेट हो, बैलेड हो, ओड हो, लिरिक हो, ठीक, इन सब पे, ये सब क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम उन सब पे एलिजी हो गया आपका, ठीक, इन सब पे जो है हम
वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पेट्रार्कन सोनेट है, ये पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो प्लीज इसको जो है मार्क करिएगा, ठीक है, एज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है कि ये कौन सी फॉर्म है सबसे पहले तो, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि ये कौन सा सोनेट है, तो ये कौन सा है, इटालियन सोनेट है, जिसको कि हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इटालियन सोनेट के नाम से, कभी कभी पूछा जाता है पेट्रार्कन सोनेट के नाम से। वैसे तो एलिजाबेथन सोनेट, ठीक है, स्पेंसेरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, ये सारे सोनेट्स हैं, इन पर भी आपको डिटेल में वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं इधर वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इटालियन सोनेट्स की। ओके, तो ये जो है इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, जो दोनों जो है वो क्या है, एक ही है, बस इनके नाम जो है वो अलग अलग है। वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ ने इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको ऐसे ही एक मोटा मोटा बता देती हूँ। दो स्लेबल होते हैं, ठीक है, इसमें दो स्लेबल होते हैं। जो पहला होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और जो सेकंड होता है वो स्ट्रेस्ड होता होगा। आई होप कि आप स्लेबल से अच्छे से यू विल बी वेरी वेल एक्वेंटेड विद दिस टर्म, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो एम्बिक पेंटामीटर है ये क्या है, ये एक फॉर्म होता है, ठीक है, पोएट्री को लिखने का। तो इसमें क्या होता है, स्लेबल होते हैं। ओके, तो स्लेबल होते हैं और इसमें जो पहला स्लेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और जो सेकंड स्लेबल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है। स्लेबल मीन्स जब हम वर्ड को ब्रेक कर देते हैं। ओके, वर्ड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में जब ब्रेक करते हैं, उसको ईजी प्रोनाउंसिएशन के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक तरह से जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जब डिक्टेशन बोलते हैं तो उस तरह से। ओके, लेकिन ये वो बिल्कुल भी नहीं है, उससे आप बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपके एग्जाम्पल देने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से समझा रही हूँ। ओके, तो जो पहला स्लेबल होता है इसमें वो क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और जो सेकंड स्लेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल होता है। ये होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, यहाँ पर आपके लिए लिखा है। यहाँ पर सारे वही पॉइंट्स लिखे गए हैं। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें तो पोएम से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक, वो भी मैं अभी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज ऑक्टेव, ठीक, ऑक्टेव है। देखिए, जो सोनेट होता है, सोनेट टू पार्ट्स में होता है। इट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। एक होता है सेस्टेट, एक होता है ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव इज अ स्टेंजा ऑफ, यहाँ पर देखिए लिखा है 8 लाइंस, ठीक है। स्टेंजा वो जिसमें 8 लाइंस हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेव और दैट इज नोन एज ऑक्टेव। और वो स्टेंजा जो कि 6 लाइन का स्टेंजा होता है वो क्या होता है, सेस्टेट होता है, ठीक है, 6 लाइन का। देखिए बहुत ही सिंपल है, एस 6, ओके, और एस इज सेस्टेट। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आप इससे जो है समझ सकते हैं कि जो 6 है, 6 एंड एस बोथ आर कनेक्टेड। एस एस देखिए दोनों में एस एस है, यानी कि 6 लाइन जो है वो क्या है, सेस्टेट की है, और जो दूसरी बची क्या, ऑक्टेव, ऑक्टेव इज 8 लाइन स्टेंजा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो पोएम है, एक बार मैं उसको ब्रीफ में बता देती हूँ जो मैंने अभी तक बताया। ये जो है रोमांटिक पोएट है माफ कीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। 1802 में इन्होंने ये पोएम लिखी थी और ये पब्लिश कब हुई थी, 1807 में हुई थी। ये जो पोएम है ये सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। सोनेट क्या होता है, सोनेट इज अ पोएम दैट इज ऑफ 14 लाइंस, और सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। ये जो है आपका पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ये आपका एक पोएम है, उनमें से एक पोएम है। ओके, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दिस पोएम इज रिटन इन इटालियन सोनेट। ये जो है इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, और क्योंकि इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव सेस्टेट होता है, तो यहाँ पर क्या है, एक जो स्टेंजा है 8 लाइन का, दैट इज ऑक्टेव, एंड सेस्टेट इज 6 लाइन स्टेंजा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट का। क्वेश्चन आपको दे देंगे कि 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको क्या बोला जाता है, या फिर जो 8 लाइन का स्टेंजा होता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, या फिर टू द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो है, ये कौन सा फॉर्म है पोएम का। ओके, सोनेट है, ओड है, एलिजी है, लिरिक है, क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और बात करते हैं आगे। जो यहाँ पर मैंने दिया है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा, आप देखिए यहाँ पे राइमिंग स्कीम आ जाती है। फर्स्ट स्टेंजा राइमिंग स्कीम इज ए बी, ठीक है,
फर्स्ट स्टेंजा राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी है, बहुत ही सिंपल सी है राइमिंग स्कीम, मतलब जो कि आपको पता होगा कि जो लास्ट जो वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिमिलर होता है पोएम का। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी पोएम लेकर के आऊंगी, पोएम का टेक्स्ट, और उसको मैं पूरी लाइन बाय लाइन आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और जो सेकंड स्टेंजा राइमिंग स्कीम है वो क्या है, सी डी एंड सी डी, बहुत ही सिंपल सा जो है वो यहाँ पे राइमिंग स्कीम है। जो पहला स्टेंजा है फर्स्ट, उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए, और जो सेकंड है उसकी क्या है, सी डी। ओके, देन विलियम वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोएम इन एंगर। ओके, यहाँ पर देखिए, माफ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं आया है बस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जब पोएम लिखी थी दोस्तों, तो इन्होंने कब लिखी थी, एंगर में, मतलब जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ठीक। जब ये बहुत ज्यादा गुस्से में थे उस समय जो है इन्होंने ये पोएम लिखी थी। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चलिए, अब आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि ये जल्दी से जाता नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये आपका हो गया जो पहला स्टेंजा है, ठीक, उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए, ठीक है। और जो सेकंड स्टेंजा है वो क्या है, सी डी, ठीक। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट दिस पोएम इन एंगर। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो पोएम है उससे रिलेटेड फैक्ट बता दूं कि ये पोएम मतलब क्या है। अभी तो आपने जान लिया कि पोएम का किस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम क्या है, सोनेट है, बैलेड है, क्या है। यहाँ पर जब इन्होंने लिखा था, ओके, इन्होंने जो टाइटल दिया है पोएम का वो दिया था वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ओके, सो यहाँ पर जब ये पोएम इन्होंने लिखी तो उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। गुस्से में किससे थे, कॉमन पीपल से, जो लोग हैं, ठीक है, इस वर्ल्ड में जो एक कॉमन पीपल हैं हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, उनके अगेंस्ट जो उनके अंदर एंगर था, जो गुस्सा था, उन्होंने वो एक्सप्रेस किया है इस पोएम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो जो उनको एक तरह से नेचर पोएट कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी है वो एक बहुत बड़े लवर थे, ठीक है, नेचर के, उन्हें नेचर से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तो वो यहाँ पर देखते हैं कि जो आजकल का जो दुनिया है, ठीक है, आजकल के जो लोग हैं, इनका नेचर के प्रति मतलब कोई भी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ना ही कोई उनका लगाव है, कोई भी अटैचमेंट नहीं है नेचर से, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो वही वो बताना चाहते हैं कि मतलब ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं कि आज जो है दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, जो हम कमा रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं, कमाना खर्च करना, कमाना खर्च करना, यही हमारी लाइफ हो गई है, ठीक है। और सब क्या है, सबने जो नेचर है उससे एक तरह से मुंह मोड़ लिया है। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताना चाहा है इस पोएम में। बहुत ही अच्छी पोएम है फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और तो उन्होंने यहाँ पे यही एक्सप्रेस किया है, ही वॉज एंग्री विद पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर मैंने वही लाइन अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, जो पहले अभी बताया है, कि वो किससे गुस्सा है, जो लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, रह वो किस में रहे, इसी प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इस नेचर से, अपनी इस प्रकृति से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक तरह से उससे मुंह सा मोड़ लिया है। एंड ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर अगेंस्ट कॉमन पीपल हुज फोकस इज ओनली अपॉन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। उनका जो फोकस है वो किस पर है, सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे, ठीक। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं। अगर हम आज के भी टाइम देख लें, अगर हम अपने और आप लोगों का एक सैंपल देख लें, मतलब मैं यहाँ पर किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत ही जनरल वे में बता रही हूँ कि अगर आप एक बच्चा है, ठीक है, उसको ऑप्शन दें कि बेटा तुम घर में बैठ करके वीडियो गेम या फिर मोबाइल पे गेम देखना पसंद करोगे या फिर बाहर चल करके पार्क में घूमना पसंद करोगे, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा, नहीं बस मुझे मोबाइल दे दो, ठीक है, या फिर मुझे लैपटॉप दे दो, मैं घर पे बैठ करके खेलूंगा। तो दिस इज द डिफरेंस। अब क्या हो गया, मटीरियलिस्टिक हमारी जो सोच हो गई है वो भी हो गई है, ठीक। हम कहीं भी जाते हैं, थोड़ी सी दूर जाएंगे तो हम गाड़ी से जाएंगे, ठीक। अब चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो, अगर एक पर्सन घर में जॉब के लिए बाहर जा रहा है तो वो कार से जा रहा है। ये सब क्या है, इट इज गुड, ठीक है, ये एक हर इंडिविजुअल का अपना एक राइट होता है कि जो वो अर्न कर रहा है वो अपने ऊपर स्पेंड करे जिस भी तरह से, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आई जस्ट टेलिंग यू कि ये एक मतलब आजकल के लोगों की सोच हो गई है। ओके, तो यही यहाँ पर उन्होंने यही बताना चाहा है कि जो
पीपल हैं वो क्या हो गए हैं, उन्होंने नेचर की तरफ से बिल्कुल मुंह सा मोड़ लिया है। ओके, और वो किसके पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भाग रहे हैं। वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में बहुत अच्छी अच्छी फिगर्स स्पीच यूज करी है। ओके, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन एंड ऑक्सिमोरन। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि जब हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको इस अभी यहाँ पर ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स ना दूं उसके बिना। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको नेम्स बता दिए हैं कि इस तरह के, जैसे पर्सोनिफिकेशन उन्होंने इसमें यूज किया है, ऑक्सिमोरन यूज किया है। तो इस तरह की जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर इन्होंने यूज किए, और एग्जाम्पल दिया है नेचर का कि देखिए नेचर कितना ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर हम देखें, अपने आप को अटैच करें नेचर से, तो नेचर हैज गिवन अस एवरीथिंग, नेचर ही हमको सब कुछ दे रही है। अगर हम देखें, जो हम सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक है, हवा में जिस रहते हैं, सुबह होती है, रात होती है, दिन होता है, पानी बरसता है, बारिश हो रही है, ठीक है, सर्दी हो रही है, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहेंगे अभी ठंडी है, गर्मी हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम अपने एसी को जरूर ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन हम नेचर में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड विश। ठीक है, तो वो हमारे हाथ से बाहर है। लेकिन फिर भी जो आज के जो लोग हैं, मीन हम और आप जो हैं, वो इसको नहीं समझ रहे हैं, और हम जो है मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है ओवरऑल इसी के बारे में है दोस्तों। तो आई होप कि आज का जो ये वीडियो है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने कोशिश करी है एक छोटी सी आपको समझाने की। तो इसमें जो है वीडियो में सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं। ओके, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपको जो मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको, पोएम को, टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।